नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है दोस्तों वो है कि क्या मैं स्वर्ग जा सकता हूं। ये सवाल पूछना है हमें, एक से नहीं, दूसरे से नहीं, अपने आप से पूछना है ना दोस्तों। जिस प्रकार से बाइबल में लिखा है कि वचन में मती 5 अध्याय में जब हम देखते हैं धन्य वचन, आशीष के वचन, है ना, तो उसमें लिखा है धन्य है वे जो मन के दीन हैं। तो इसका मतलब क्या अर्थ है? परमेश्वर कहते हैं नम्रता पूर्वक, जो मतलब जो व्यक्ति, जो मनुष्य हैं, वे जो नम्रता पूर्वक अपने प्रत्येक कामों में परमेश्वर की आवश्यकता समझते हैं कि ये परमेश्वर के बिना नहीं हो सकता, ऐसे समझते हैं नम्र दीनता से, वे लोगों के विषय में लिखा है कि वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों 5:4 में भी लिखा है धन्य है वे जो शोक करते हैं, वे अंत में शांति पाएंगे। इसका मतलब ये है वे लोग जो संसार में हो रहे पापों को देख करके शोकित हैं, दुखी हैं, है ना, जो दुखी हैं उस चीज को समझ रहे हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, वे सभी लोग अंत में उस पाप का नाश होते हुए देखकर आनंदित और खुश होंगे। धन्य है जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इस प्रकार से लिखा हुआ है। लेकिन वचन ये कहती है, परमेश्वर ये कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि इस पृथ्वी में से अहंकार का सर्वनाश किया जाएगा और परमेश्वर एक नई पृथ्वी का निर्माण करेगा जिसे हम कलीसिया कहते हैं। और उस पृथ्वी में अहंकारी लोग नहीं रहेंगे, अहंकारी नहीं बसने पाएंगे। जितने घमंडी और अहंकारी है वे सब नाश किए जाएंगे। तो हमें अहंकार नहीं रखना है, हमें परमेश्वर के वचन को सीख करके अपने जीवन से नम्र और दीनता को प्रस्तुत करना है परमेश्वर के लिए। दोस्तों फिर से हम वचन में देखते हैं मत्ती 5:6 पद में जो लिखा हुआ है कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो वचन ये कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जो स्वार्थी और मतलबी लोग हैं, है ना, जो लालची लोग हैं, वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं बल्कि अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए सारा जिंदगी बिता देते हैं, धन दौलत कमाने के लिए सारी जिंदगी बिता देते हैं। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर तृप्त नहीं करेगा, बल्कि उन लोगों को तृप्त करेगा, उन लोगों को शांति देगा जो परमेश्वर के लिए अपनी इच्छा को मारता है, अपने स्वार्थ को खत्म कर देता है और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता है। उन लोगों को शांति प्रदान होगी, उनकी उनकी अभिलाषाओं को परमेश्वर पूरी करेगा, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा परमेश्वर, जो परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करते हैं। इसका वचन का मतलब ये है। दोस्तों वचन में और लिखा है, मत्ती 5:7 में लिखा हुआ है कि धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। इसका कहने का मतलब यह है कि जो लोग सोचते हैं परमेश्वर ने अरे हम पर बहुत बड़ा कृपा और दया किया हुआ है, इस दया के हम तो काबिल भी ना थे, और ये सोच करके इस दया का सदुपयोग करते हैं, मतलब वो दूसरों के साथ भी दया करते हैं, क्यों ना हम दूसरों के साथ भी ऐसी दया करें। तो जब परमेश्वर देखता है कि हम दूसरों के साथ दया कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर दया कर रहे हैं, तो परमेश्वर हम पर और दया करता है और हमें वो देता है, और इस प्रकार से वो हम दया के हकदार बनते हैं और भागीदारी कहलाते हैं। जब आपको दया चाहिए तो दूसरे के साथ आप दया प्रस्तुत करेंगे तो आपको भी परमेश्वर दया देता है। दोस्तों मत्ती 5:8 में और लिखा हुआ है वचन, वहां लिखा है कि धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह इसका मतलब हमें समझाते हैं और बताते हैं कि जिनके मन शुद्ध हैं, जो अपने मन को शुद्ध करके रखे हैं परमेश्वर के कार्यों के लिए और दूसरे को शुद्धता प्रदान कर रहे हैं, अपनी शुद्धता में बरकरार रह करके, यानी कि निष्कलंक और पवित्र रह करके अपने मन को परमेश्वर को सौंप रहे हैं या परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे लोग परमेश्वर के खोजी कहलाएंगे, दर्शन पाएंगे और उस राज्य में प्रवेश करेंगे। दोस्तों मत्ती रचित सुसमाचार 5:9 में लिखा है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इस प्रकार से लिखा है। तो मेल कराने का अर्थात क्या है? मैं आपको एक बताना चाहता हूँ एक बात कि देखिए, परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे यानी कि हमको वो औहदा दे रहा है प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनने का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे पृथ्वी में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे मुर्दों में से। तो वो जो है मेल कराया,
जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर को मनुष्य को परमेश्वर से मिलाया, है ना, दुख उठाया, समस्या उठाया, वैसे ही हम दुख उठा करके, समस्या झेल करके, उस कठिनाई से पार हो करके लोगों को परमेश्वर से मिलाते हैं, तो हम पुत्र कहलाते हैं, परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, क्योंकि उसी का नेचर आ जाता है। वचन में लिखा हुआ है कि जो मेल मेल कराना, यानी कि एक दूसरे की सहायता करना, टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना, है ना, जो टूट गया है रिश्ता को, बिगड़े हुए बात को बनाना, लोगों को मेल जोल में, एकता में ज्यादा जोर देना, एकत्रित होने में, यूनिटी में, है ना, और इस प्रकार से परमेश्वर के वचन का सहायता लेना और लोगों की सहायता करना, ये जो बात है, ये हमें परमेश्वर का पुत्र होने के लिए ये साबित कर देता है परमेश्वर का वचन कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के चरित्र को प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों 5:10 में लिखा है, मत्ती 5:10 में, कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो वचन का कहने का अर्थात ये है कि आप जानबूझकर, आप जानते हैं कि धर्म के रास्ते पर हर एक प्रकार के दुख हैं, तकलीफ हैं, परेशानी है ना, और वो जानते हैं धार्मिक बातें, यानी कि परमेश्वर के जो धार्मिकता को पहनकर लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और परेशानी, दुख झेल रहे हैं, वो जानते हुए भी इस रास्ते पर चल रहे हैं कि मैं इस रास्ते पर चलूंगा, मैं गलत कामों का, बुरे कामों का मैं विरोध में हूँ, हर एक प्रकार से मैं दुख उठाऊंगा, बुरे कामों के विरोध में हो रहूंगा तो 2 नंबरी का काम करूंगा तो दुख उठाऊंगा। और बुरे कामों के विरोध में होने से लोगों को तकलीफ और दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये सब जानते हुए भी, जानने के बावजूद भी, ग्रहण करने के बावजूद भी वे आनंद के साथ अपना जीवन बिताते हैं, वो खुशी मनाते हैं, वो आनंद के साथ अपना जीवन बिताते हैं और आनंदित होते हैं। तो परमेश्वर बोला है, ऐसे लोगों को मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने दूंगा। मत्ती 5:11-12 में जब हम लास्ट वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि धन्य है वे जो मेरे नाम से गाली सुनते हैं, लोग तुम्हें झूठे बातें बोल बोल करके बुराई करेंगे, तुम्हारी, तुम्हें फंसाएंगे, यहाँ तक कि तुमको पीट भी सकते हैं और तुम्हारे ऊपर यातना भी दे सकते हैं, तब तुम खुश होना और आनंदित होना, कहता है वचन। अरे भाई, मार खा के कोई खुश होता है क्या? कोई परेशानी झेल करके खुश होता है क्या? है? बल्कि वचन ऐसा कह रहा है कि तुम खुश और आनंदित होना। भाई, तुम्हारा नाम जो है, तुमने इतना दुख उठाया, परेशानी झेला, हर एक प्रकार के मतलब दुख तकलीफ में रह करके परमेश्वर के कामों को करना नहीं छोड़ा, है ना, तो तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि ऐसे जो काम करने वाले हैं उनका नाम जो है स्वर्ग में बुक हो जाता है, रिजर्व हो जाता है। जैसे हम होटल बुकिंग कर लेते ना, 1 महीना पहले, 1 हफ्ता पहले, 3-4 दिन पहले फ्लाइट बुकिंग करते हैं, ट्रेन बुकिंग, वैसे ही हमारा ये बुकिंग ओपन हो जाता है और हम क्या करते हैं, हम बुक हो जाते हैं परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश करने के लिए, और वो हमारा एक मुकुट, स्वर्गीय मुकुट जो है बुकिंग हो जाता है। इस प्रकार से हम दुख झेलने के बाद प्राप्त कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वचन में लिखा है कि ऐसे ही तुम्हारे उन लोगों के साथ भी किया गया जो पहले प्रभु के जो दास थे, जो अब नहीं है, मर गए, उन लोगों के साथ भी ऐसी यातनाएं और सताव और हर एक प्रकार से झूठ बोल करके फंसाते थे उनको। तो तुम परेशान मत होना, बल्कि आनंदित होना, ये वचन हमें ये सिखाता है। तो इस प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार का 5 अध्याय से 3 पद से लेकर 12 पद तक हम जब देखते हैं, तो ये स्वर्ग ले जाने के लिए ये बातों को हमें ग्रहण करना है। अगर ये बातें, सारी बातें हमारे जीवन में हैं, तो हम स्वर्ग जा सकते हैं 100% गारंटी के साथ। बुकिंग है हमारा नाम स्वर्ग में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए नए बातों को जानें। हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।